नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मोना शर्मा गुप्ता आपका स्वागत करती है हमारे पंचतंत्र की कहानी के कार्यक्रम में। ये छोटी छोटी कहानियाँ बड़े ही मजेदार ढंग से अपना अर्थ स्पष्ट कर जाते हैं। साधारण वार्तालाप के द्वारा ये ऐसी सीख दे जाती हैं जो कि काफी लाभदायक हो सकती है। कहा जाता है कि चाहे वह हमारे मित्र हो या कर्मचारी, हमें सूझबूझ से ही निर्णय लेना चाहिए। ना समझ लोगों की संगति से लाभ तो ना तो कभी किसी को हुआ है और ना ही हो सकता है, उल्टा हानि ही पहुंची जा सकती है। आइए चलते हैं आज की पंचतंत्र की कहानी की ओर और देखें कि ये कहानी क्या संदेश दे जाती है। शीर्षक है राजा और उसका मूर्ख बंदर। एक समय की बात है, एक राजा ने एक पालतू बंदर को अपने सेवक के रूप में रखा हुआ था। जहाँ जहाँ राजा जाता वह बंदर भी उसके साथ ही जाता। राजा के दरबार में उस बंदर को राजा का पालतू होने के कारण कोई रोक टोक नहीं थी। एक गर्मी के मौसम का दिन था। राजा अपने शयन पर विश्राम कर रहा था। वह बंदर भी शयन के पास बैठकर राजा को एक पंखे से हवा कर रहा था। तभी एक मक्खी आई और राजा की छाती पर आकर बैठ गई। जब बंदर ने उस मक्खी को बैठा देखा तो उसने उसे उड़ाने का प्रयास किया। हर बार वो मक्खी उड़ती और थोड़ी ही देर बाद फिर आकर राजा की छाती पर आकर बैठ जाती। ये देखकर बंदर गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में उसने मक्खी को मारने की ठानी। फिर वो बंदर मक्खी को मारने के लिए हथियार ढूंढने लगा। कुछ दूर ही उसे राजा की तलवार दिखाई दी। उसने वो तलवार उठाई और गुस्से से मक्खी को मारने के लिए पूरे बल से तलवार राजा की छाती पर मार दी। इससे पहले कि तलवार मक्खी को लगती, मक्खी तो वहां से उड़ गई। बंदर के बल से किए गए वार से मक्खी तो नहीं मरी, मगर उससे राजा की मृत्यु अवश्य ही हो गई। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि मूर्ख को अपना सेवक बनाने में कोई भलाई नहीं होती। मूर्ख लोगों का साथ नुकसान पहुंचा सकती है। नासमझी से करने वाला कार्य का कभी भला नहीं हो सकता। तो हम यही दुआ करते हैं कि आप अक्लमंद लोगों की संगति में ही सदैव रहें। अब मैं चलती हूँ। मोना शर्मा गुप्ता का नमस्कार। मूर्खता और मूर्खों से दूर रहिए।